अमेरिका ने ईरान में एक साधारण से दिखने वाले टैक्सी ड्राइवर के घर पर 907 किलोग्राम का भारी भरकम बम आखिर क्यों गिराया। ये स्टोरी इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका लगातार हमले तो करता है, केशन द्वीप में हमले कर रहा है जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बेहद करीब है और रणनीतिक रूप से ईरान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन अमेरिका की गलती कहें अमेरिकी सेना की कि क्या दूसरी वजह हो सकती है, इस पर बातचीत करेंगे कि ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के केशन द्वीप पर एक साधारण टैक्सी ड्राइवर के घर पर 907 किलोग्राम का मार्क 84 बम गिराया, जो कि बहुत ही शक्तिशाली बम होता है। कि ये कहाँ गिराया जाता है? सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जाता है, बंकरों को टारगेट किया जाता है और किसी देश की रीढ़ की हड्डी अगर तोड़नी हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बम कहाँ गिरा है? एक टैक्सी ड्राइवर के घर पर। इस हमले में टैक्सी ड्राइवर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हुए। कैसे बच गए भगवान ही जानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ने वास्तव में एक आम नागरिक के घर को निशाना बनाया है या फिर ये सैन्य अभियान के दौरान एक गंभीर चूक है, गंभीर गलती है। आइए इस पूरी कहानी को इस एक्सप्लेनर में समझने की कोशिश करते हैं। खबर ये दब जाती है, ऐसी खबरें बड़े बड़े हमलों में ऐसी छोटी मोटी खबरें दब जाती हैं। और रिपोर्ट के अनुसार ईरान के केशन द्वीप चाह तंगू इलाके में अमेरिकी सेना ने एक मार्क 84 बम गिराया। ये लगभग 907 किलोग्राम वजनी बम था, जिसका उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है समझ लीजिए, सैन्य ठिकानों पर को नेस्ट करने के लिए किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि यह बम कैसर जाफरी नाम के एक टैक्सी ड्राइवर के घर पर ही गिर गया। पूरा परिवार था उस वक्त घर में। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। आसपास लगभग 30 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कैसर जाफरी, वो टैक्सी ड्राइवर, पत्नी जहरा और उनकी बेटी सना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। क्या अमेरिका ने जानबूझकर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है कि जो प्रवक्ता है कैप्टन टिम हॉकिंस ने दावा किया है कि इन रिपोर्ट्स की जानकारी है उन्हें और इसकी जांच भी कराई जा रही है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिकी सेना की जो नीति है वो बिल्कुल साफ है कि वो नागरिकों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाते। तो फिर ये हमला कैसे हो गया? एक नागरिक इलाके में बड़ा हमला हो गया और बम भी बहुत ही शक्तिशाली बम गिराया गया। यानी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि हमला गलत खुफिया जानकारी या टारगेट की पहचान में कहीं चूक हो गई या किसी अन्य कारण से हुआ है। केशन द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। क्यों है? केशन द्वीप साधारण इलाका नहीं है, यह हॉर्मुज स्ट्रेट के बेहद करीब है। दुनिया के समुद्री तेल का व्यापार बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है और ईरान के लिए ये रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। यदि यहाँ सैन्य गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं तो इसका असर केवल ईरान पर नहीं होता बल्कि वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। अब समझिए, टारगेट किया होगा कि सैन्य ठिकाना होगा ईरान का, लेकिन आम नागरिक को ही हमला कर दिया गया। मार्क 84 बम कितना शक्तिशाली है ये समझ लीजिए कि मार्क 84 लगभग 907 किलोग्राम का बम है। इसका उपयोग मजबूत बंकर, सैन्य इमारतें, रनवे और अन्य संरक्षित जो टारगेट है उसको तबाह करने के लिए किया जाता है। यदि ऐसा बम किसी रिहायशी इलाके में गिरता है तो उसके आसपास बड़े पैमाने पर तबाही होती है। ऐसा हुआ भी और नागरिक हताहत भी होते, पूरी आशंका बनी रहती है। ऐसे बम का इस्तेमाल नहीं होता स्थानीय इलाकों में। स्थानीय लोगों में पूरा डर का माहौल है और रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद आसपास के जो केशन द्वीप में जो लोग रहते हैं वो घर परिवार छोड़कर निकल गए वहाँ से।
क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है, उनका डर का माहौल है। और ऐसा ही यूक्रेन में भी हो रहा है। ज़ैपोरिज़िया में, कीव में नागरिक इलाकों पर हमले हो रहे हैं। 30 से ज़्यादा लोग गंभीर भी हो गए। ज़ैपोरिज़िया में एक की मौत भी हो गई है। सोसाइटी के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जा रहा है। यही हाल यूक्रेन का है, यही हाल ईरान का है। क्या ये पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है क्या इसकी? यही एक महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है। हमले में नागरिकों के मारे जाने की खबरें अलग अलग रिपोर्ट्स में लगातार आ रही हैं और स्थानीय अधिकारियों के बयानों पर आधारित है। वहीं अमेरिकी सेना ने साफ साफ कहा है कि वह मामले की जांच कर रही है। इसलिए जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं हो जाती, हमले के कारण, टारगेट को लेकर कोई फाइनल बात नहीं की जा सकती। यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि हमला वास्तव में एक नागरिक के घर पर हमला हुआ है या कोई बड़ी चूक हुई है अमेरिकी सेना की तरफ से, तो वहाँ कोई सैन्य टारगेट मौजूद था ही नहीं, कोई बड़ी गलती हुई है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और युद्ध के नियमों के संदर्भ में एक गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। ये बहुत बड़ी चूक है।